हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में जो एचआरएमएस में चल रही परेशानियां को लेके आप काफ़ी दिनों से परेशान थे और उसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं बात करूंगा। और जो एक एचआरएमएस पोर्टल में ट्रांसफ़र मॉड्यूल, जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र मॉड्यूल था, जिसमें गड़बड़ियां आ रही थी, वो ओपन नहीं हो रहा था, जिसके वजह से कोई भी कर्मचारी ना तो स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन लगा पा रहे थे, ना ऑन रिक्वेस्ट का, सिर्फ म्यूचुअल का लग रहा था, जो कि साथियों ये सभी लोगों के लिए एक परेशानी का कारण बन रहा था और सभी लोग परेशान हो रखे थे। तो साथियों, उसको ध्यान में रखते हुए आज जो एक लेटर के मैं ऊपर बात करूंगा, वो एआईआरएफ यूनियन के जो महामंत्री जी शिव गोपाल मिश्रा सर जी हैं, उनने भी रेलवे बोर्ड को लेटर जारी किया है और उसमें जो बंद मॉड्यूल था उसको ओपन करने के लिए पत्र लिखे हैं। और उस पत्र में क्या लिखे हैं, क्या उसका है, तो मैं उस लेटर के ऊपर आपको ले चलूँगा और विस्तार से बताऊँगा कि उन्होंने रेलवे बोर्ड को लेटर में क्या लिखे और क्या उनसे उम्मीद जताया जा सकता है। तो साथियों, तमाम सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एक एक पॉइंट पे ध्यान दें, और हो सकता है आपके लिए जल्द कोई अच्छा न्यूज़ उभर के आए। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों मैं हमेशा आपके लिए रोचक और अपडेट्स भरी जानकारी लाने का काम करता हूं। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, जो यूनियन के द्वारा लेटर लिखा गया है उसको विस्तार से बताने का काम करता हूँ। तो जैसा कि साथियों मैं आपको लेके आ चुका हूँ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के लेटर के ऊपर, जिसमें महामंत्री के द्वारा एक रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा गया है। ये आपका लेटर है 19 फरवरी 2025 को लिखा गया था। ये लिखते हैं दी डीजीएचआर रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली। ये रेलवे बोर्ड को ये लेटर लिखा गया है। सब्जेक्ट में देखिए, कह रहा है कि नन प्रोसेसिंग ऑफ इंटर रेलवे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन ऑन एचआरएमएस पोर्टल ऑन द इंडियन रेलवे। इसमें साथियों कहा गया है कि भारतीय रेलवे के एचआरएमएस पोर्टल पर अंतर रेलवे स्थानांतरण आवेदन का प्रसंस्करण न किया जाना। जैसा कि आपको सभी को पता है कि एचआरएमएस पे फ़िलहाल कुछ दिनों से ट्रांसफ़र का जो मॉड्यूल बंद है, उसके रिगार्डिंग्स ये जो यूनियन है वो रेलवे बोर्ड को लेटर लिखे हैं और इसको चालू कराने के लिए सुझाव रखे हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कम्प्लीमेंट्स आर पूर्निंग इन द ऑफिस दैट द रेलवे एम्प्लॉयज हु आर एस्पिरेंट इन इंडियन इंटर रेलवे ट्रांसफ़र ड्यू टू देयर फैमिली सर्कुलेशन द अप्रेंटिस आर नॉट बीइंग प्रोसेस इन द ट्रांसफ़र मॉड्यूल ऑन एचआरएमएस पोर्टल ऑफ ड्यू इंडियन रेलवे। तो साथ ही इसमें कहा गया है कि इस कार्यालय में शिकायत आ रही है कि जो रेलवे कर्मचारी अंतर रेलवे ट्रांसफ़र मतलब ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र या स्पाउस ग्राउंड ट्रांसफ़र के तौर पे स्थानांतरण के इच्छुक हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति
के कारण मतलब पारिवारिक स्थिति के कारण ही कोई ट्रांसफ़र लगाते हैं, जिसमें भारतीय रेलवे के HRMS पोर्टल पे मॉड्यूल में उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये इसमें यही लिख रहे हैं कि जैसा कि हमारे पास कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमारी पारिवारिक स्थिति दयनीय है, ख़राब है और मैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाना चाहता हूं, लेकिन हमारी जो कंप्लेन है, जो हमारी जो आवेदन है उसको पोर्टल पे कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। इसमें कह रहा है इट इज़ नॉट अंडरस्टूड वेयर इज़ द बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल गिल्टिच इन द ट्रांसफ़र मॉड्यूल ऑन HRMS पोर्टल ऑफ द इंडियन रेलवे और एडवाइज ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन सीकिंग इंटर रेलवे ट्रांसफ़र आर एक्विजिट सर्विस सर्वल ऑफिशियल ओवर द इंडियन रेलवे। इसमें साथियों आपका कहा गया है कि उनके द्वारा किया समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय रेलवे में HRMS पोर्टल पर ट्रांसफ़र मॉड्यूल में किसी टेक्निकल फॉल्ट मतलब तकनीकी खराबी के कारण परेशानी हो रहा है या फिर कुछ और है। भारतीय रेलवे के कई कार्यालय में अंतर रेलवे स्थानांतरण की मांग करने वाले कई आवेदन जमा हो गए हैं। तो इसमें कहा गया है कि उनके द्वारा जो महामंत्री हैं शिव गोपाल मिश्रा द्वारा कहा गया है कि आप मुझे ये नहीं बताएं, कंफर्म करें कीजिए क्या कोई टेक्निकल एरर है HRMS पोर्टल में या तो फिर कोई और वजह है, क्योंकि ये इस तरह के एप्लीकेशन बहुत सारे हो चुके हैं। नीचे में कह रहा है कि AIRF 34 urgents the issue may be looking into the inter railway transfer application of the staff be processed on HRMS portal in a hassle-free manner so that transfer orders of the aspirant fulfilling the certificate condition issue without any hindrance। इसमें साथियों कहा गया है कि इसलिए AIRF आग्रह करता है कि इस मुद्दा पर विचार किया जाए और कर्मचारियों के अंतर रेलवे स्थानांतरण आवेदनों को HRMS पोर्टल पर परेशानी मुक्त तरीके से संशोधित कर दिया जाए ताकि निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवार स्थानांतरण आदेश को बिना किसी बाधा के जारी कर सके। देखिए साथियों, मेन जो मुद्दा है, जो सभी लोग परेशान हैं, जो मैं भी बार बार आप हमसे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है सर, तो ये लास्ट में AIRF के जो द्वारा लेटर दिया गया है उसमें कहा गया है कि जो मैं आपसे आग्रह करता हूं, रेलवे बोर्ड से आग्रह करता हूं कि इस मुद्दा पर विचार विमर्श किया जाए और कर्मचारी जो इस के एलिजिबल हैं उनको सुविधाजनक रूप से पोर्टल पे एप्लीकेशन को लगाया जाए ताकि किसी तरह के दिक्कत ना आए ट्रांसफ़र में। देखिए साथियों, जो यही था इस लेटर के अंदर जो आग्रह किए हैं। ये जो लेटर लिखा गया था शिव गोपाल मिश्रा जनरल सेक्रेटरी, ये कॉपी सभी को सेंड किया गया है। तो साथियों, ये देखने के बाद जो HRMS पोर्टल में ट्रांसफ़र मॉड्यूल बंद हो चुका था, तो कहीं ना कहीं यूनियन ने इसका आवाज़ उठाए हैं और उनसे जानने की कोशिश किए हैं और विनती किए हैं कि फिर से इसे सही से जल्द चालू कर दिया जाए, जो कि साथियों एक यूनियन के द्वारा बहुत बड़ा अच्छा कदम है और अच्छा फैसला है, जो हमेशा कर्मचारियों के लिए काम करते रहती है। और यहाँ पे देखिए आपके ट्रांसफ़र को लेके भी ये रेलवे बोर्ड को लेटर लिखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, हो सकता है इस लेटर के बाद जल्द से कोई गुड न्यूज़ निकल के सामने आ जाए और आपका ट्रांसफ़र पहले की तरह लगना शुरू हो जाए। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, जो कि बार बार एक ही सवाल को करते थे कि सर मेरा ट्रांसफ़र का जो एप्लीकेशन है कब से खुलेगा।
तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो आप वॉच करें और पेशेंस रखें, जल्द ही आपके लिए कोई अच्छा न्यूज आएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट भरे वीडियो में, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद।